नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 20 अक्टूबर 2020। आज हमको वैसे तो द हिंदू के 3 एडिटोरियल्स को यहाँ पे डिस्कस करना था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण अभी हम सिर्फ 2 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे आज, और जो हमारा जो बच जाएगा नीट वाला, उसको हम कल की डिस्कशन में शामिल करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया है उसका नाम है सॉरी फ्लाइट ऑफ द आंध्र प्रदेश हायर जुडिशरी। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जज द्वारा पॉलिटिकल विल मींस की पॉलिटिकल मर्जी के लिए कार्य किए जा रहे हैं उनके हित में, जिससे उनके जजमेंट द्वारा से सपोर्ट किया जा रहा है वहाँ की रही पिछली गवर्नमेंट को। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जजेस काफ़ी अच्छे जजेस रहे हैं पास्ट में, लेकिन आज के टाइम में जजेस के अच्छे से कार्य ना करने जिससे एक एग्जीक्यूटिव का विश्वास कम होता जा रहा है जुडिशरी पर और आंध्र प्रदेश की इस हाई कोर्ट पर। आंध्र प्रदेश के जस्टिस कोक सुब्बाराव को कभी भूला नहीं जा सकता, जो पास्ट में फर्स्ट चीफ जस्टिस बने और 1966 में 9th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी जो काफ़ी अच्छे जजेस थे, उन्हें तो कभी भूला ही नहीं जा सकता, जो उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने अच्छे जजमेंट्स दिए थे। आगे बोला जाता है कि अभी की सिचुएशन आंध्र प्रदेश में यह है कि जजेस द्वारा दी गई जजमेंट्स कार्यों के लिए उनके अगेंस्ट में स्टेट चीफ मिनिस्टर द्वारा लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें एलिगेशंस लगाए गए थे उन जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, जो एक तरीके से मान सकते हैं जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जिसे बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स द्वारा एक अनवेल फीलिंग दिखाई जा रही है जुडिशरी के अगेंस्ट में, और जो चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया। लेकिन बात यह बोली जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सीएम द्वारा ये सब किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर द्वारा लगाए एलिगेशंस यह हैं कि आज हाई कोर्ट की दी गई जजमेंट्स और हाई कोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के ओल्ड पॉलिटिशियन द्वारा, जो वहाँ के सीएम रह चुके हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट्स ऑर्डर्स को पास किए जा रहा है। अभी आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट में किए गए हर एक कार्य के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जुडिशरी की वैल्यू है कि बिना किसी भी पार्शली करे जजमेंट देना, फ्री और फेयर जजमेंट दे, लेकिन आज हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ पॉलिटिकल विल्स के हित में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इशू को देखा गया तो बोला यह गया कि उनके द्वारा जो भी जजमेंट दी गई वह इसलिए किया गया क्योंकि स्टेट पुलिस असक्षम होती नज़र आ रही है एक्शन लेने के लिए उस ऑनलाइन कैंपेन को बंद करने में जो कोर्ट के अगेंस्ट में चलाया जा रहा है अभी आंध्र प्रदेश में, जिसके लिए हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा ऑर्डर्स को पास किया गया, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल बना हुआ है। जैसे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स द्वारा वहाँ की मीडिया को दबाया जा रहा है, बंद कर दिया गया है, और मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया को ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी पब्लिश किया गया है ना उन पेटिशंस के खिलाफ उसे हटाया जाए और आगे से कभी पब्लिश ना किया जाए। इस ऑर्डर द्वारा उन पर्सन्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं और अन्य पर्सन जिनका नेम उसके अगेंस्ट में की गई एफआईआर में, उन नाम एफआईआर में होने के बावजूद कोर्ट में ना जाना, जिसके लिए मीडिया द्वारा सवाल लगाना, जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा ही उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है मीडिया को दबाकर, जिसके अगेंस्ट में पेटिशनर्स और अन्य पर्सन्स द्वारा एक प्रॉक्स लिटिगेशन को लाया गया उन पर्सन्स के अगेंस्ट में जो हाई प्रोफाइल पर्सन्स थे, जिनका नेम उस एफआईआर में है, जो कोर्ट के सामने बिल्कुल भी नहीं गई नहीं है। उस केस में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट हुए नाम एफआईआर में, उन्हें पब्लिश करने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया है मीडिया को, और जो भी पहले से पब्लिश किया गया था उसे हटाया जाए, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है जुडिशरी पर, एक सिटीजन्स का और गवर्नमेंट का। आगे बोला जाता है कि आज हाई कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट से आज हाई कोर्ट की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के हित में कार्य करने से एक रिट पेटिशन फाइल्ड की गई BC, SC और ST और माइनॉरिटी स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा रिलीफ के लिए, जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट की अचानक से मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा ही एक काउंटर एफिडेविट को फाइल्ड किया गया था। इसमें काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ 13 द्वारा उन एलिगेशंस को होल्ड किया गया उसके अंतर्गत, जिसके लिए रिट पिटीशन को मॉडिफिकेशन किया गया था, उसमें बदलाव कर दिए गए थे सीक्रेटली फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा, जो हाई कोर्ट के जज के साथ साथ उनके द्वारा
उन्हीं द्वारा फ़ी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन थे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, जिसमें अन्य पार्टीज़ द्वारा भी फाइल्ड किया गया पैराग्राफ 13 को हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ फेवर पार्टीज़ के हित द्वारा इस पैराग्राफ को लाया गया, जिसमें 13 पैराग्राफ के अनुसार यह जो पटिशन है इसे फाइल किया जाता है पॉलिटिकल पर्सन द्वारा पॉलिटिकल गेंस के लिए, जिससे हाई कोर्ट की वैल्यू नष्ट हुई है एक हाई कोर्ट द्वारा ही। और कुछ ऐसा ही एक इशू रहा फॉर्मर जस्टिस वी ईश्वरा का, जो अपॉइंटेड किए गए थे चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश हायर एजुकेशन कमेटी के लिए, और जो चेयरमैन भी थे बीसी एसोसिएशन के, जिनके द्वारा सेम कंप्लेंट को सबमिटेड किया गया था सेम एलिगेशंस के साथ चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इसमें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए पहले से ही डिक्लेरेशन दी गई थी उनके द्वारा, ये बताया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 4, 2019 को, जिसके लिए नोटिफिकेशन इश्यूज़ की गई थी सितंबर 2019 में ही कर दी गई थी, जिसके लिए रिकमेंडेशन को बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश को अपॉइंट करने के लिए। उन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट स्टेट के फेवर द्वारा की गई थी, जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हित में कार्य करेंगे और जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट मिलेगी गवर्नमेंट में उन चीफ जस्टिस को। जो चीफ जस्टिस है जो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, बीसी एसोसिएशन के चेयरमैन का ऑफिस होल्ड करके, जिससे हाई कोर्ट का एक उल्लंघन हुआ है उसकी जजमेंट का, जिससे कि उसका कोई मतलब ही नहीं ठहरा उस हाई कोर्ट का। आज कई बार स्टेट गवर्नमेंट उन जजमेंट्स ऑर्डर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है जो डिसीजंस हाई कोर्ट द्वारा लिए गए उनके अगेंस्ट में, जिसके चलते बहुत सारे क्रिटिसिज्म किया गया सोशल मीडिया पर कमेंट्स करके, वह डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की इमेजेस को बनाकर, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन की वैल्यू तो ख़त्म हो रही है, साथ ही साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ असेंबली की भी वैल्यू को नष्ट किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा काउंटर एफिडेविट से लेकर रिट पेटिशन तक, जिससे एक स्टेट गवर्नमेंट पर अटैक किया जा रहा है फोर्सिवली, जहां पर कोर्ट का एक घृणा नेचर दिखाई दे रहा है, जहां पर फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो सभी लिटिगेशंस का कारण है, और अटैक करना सीनियर मोस्ट सर्विंग जजेस पर, उसी को हाई कोर्ट के जो स्टेट गवर्नमेंट पर एक ऑब्लिक लगाता है, और फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना फी फिक्सेशन कमेटी का चेयरमैन, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एरिया रहा कोर्ट के अंदर ही। लेकिन जो स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर द्वारा दी गई इस पूरी इश्यूज़ पर हाई कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके द्वारा बोला गया स्टेट के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसके लिए हाई कोर्ट द्वारा खुद से ही काउंटर एफिडेविट फाइल्ड किया गया, रिट पिटीशन में चेंजेस किए गए, जिसके स्टेट गवर्नमेंट को एक हॉस्टाइल बताया जा रहा है कोर्ट के लिए। और यह इशू अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, जो रिट पिटीशन को फाइल किया गया था वो सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिशियल द्वारा उस एप्लीकेशन को फिल किया गया था, और उन ऑफिसर्स द्वारा किया गया जिन्हें सस्पेंशन पेंडिंग ऑर्डर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी, उनके द्वारा इस इश्यूज़ पे इंटरवेंशन किया गया। उनके द्वारा क्लेम यह किया गया कि फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिनका नाम इस काउंटर एफिडेविट में था, चीफ जस्टिस द्वारा ही उनके द्वारा उस ऑफिसर को हेल्प प्रोवाइड की गई बदले में उनके पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, जिससे कि उनका नाम सामने ना आए। जिसमें उस ऑफिसर द्वारा इंटरवेंशन के लिए चीफ जस्टिस और जुडिशियल ऑफिसर के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा कन्फेस यह किया गया कि उनके द्वारा रिट पिटीशन में मॉडिफिकेशन की गई थी, जो रिट पिटीशन फाइल्ड की गई थी BC SC ST माइनॉरिटी स्टूडेंट फेडरेशंस के द्वारा। इस जुडिशियल ऑफिसर के बाद इंटरवेंशन से इस इशू में एक और मोड़ सामने आया, जिससे हाई कोर्ट द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन से उस पैराग्राफ 13 को डिलीट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी इसमें कोर्ट द्वारा ही माना गया कि रिट पिटीशन में छेड़छाड़ की गई फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के हित के लिए। इन सब इश्यूज़ के लिए एक डिवीज़न बेंच को अभी स्पेशली बनाया गया, जिसमें इस इशू की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें सभी प्रूफ्स को कलेक्ट किया गया, डॉक्यूमेंट्स को, पेन ड्राइव्स को, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को। इसके बाद सामने आया कि चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र है कि नहीं है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर्स को पास किया गया, जिसमें सभी लॉस को डिस्कस किया गया सभी जजमेंट्स के अनुसार, जहां पर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा आर्टिकल 226 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोसीजर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें जो प्रूफ्स को प्राप्त किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई भी कंटेस्ट नहीं बताया गया। उस पेन ड्राइव, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसमें जस्टिस RV रविंद्र
रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जिनके द्वारा इंक्वायरी की जाएगी उस प्रूफ्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो षड्यंत्र चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में और सीनियर जजेस के अगेंस्ट में लगाए गए, जहां पर अन्य पार्टीज़ का भी हाथ पता चल सके। अंत में बोला जाता है कि आज कुछ ठीक नहीं है आंध्र प्रदेश की हायर जुडिशरी में। जो लेटर सीएम द्वारा लिखा गया उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसे एक इंटरफेरेंस माना जा रहा है जुडिशरी में और एक पर्सन द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज HIV इन्फेक्शन केसेस काफ़ी कम हुए हैं चिल्ड्रंस में और एड रिलेटेड डेथ्स भी काफ़ी कम होती जा रही है इंडिया में। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज वर्ल्ड के साथ साथ भारत कोविड की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें आज सब कुछ बंद है, जहां पर आज हेल्थ केयर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इंडिया द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है अपने स्ट्रेंथ को बनाने में इस कोविड से लड़ने के लिए। अभी न्यूली 2019 HIV के एस्टिमेट्स को रिलीज़ किया गया, उसकी रिपोर्ट को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा रिलीज़ किया गया। टेक्निकल सपोर्ट एंड एड के द्वारा बोला गया है कि आज चिल्ड्रंस में 66.1% तक कम हुए हैं केसेस HIV इन्फेक्शंस में चिल्ड्रंस के, और 65.3% तक केसेस कम हुए हैं एड्स रिलेटेड डेथ्स में भारत में पिछले 9 सालों में। और साथ ही साथ उन प्रेग्नेंट वुमेन की भी संख्या कम हुई है जो HIV के साथ जी रही थी। अब कम HIV के केसेस पाए जाते हैं, और जो 2010 में 31,000 केसेस थे और 2019 में ये केसेस 20,000 मिले। और वर्ल्ड में हर जगह पर एक हेल्थ रूटीन चेकअप से इन वुमेन्स को सेफ रखा जा रहा है, और साथ ही में HIV की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया वर्ल्ड में, जिससे हर एक पर्सन्स को HIV का ट्रीटमेंट मिल पाए अच्छे से। आगे बोला जाता है कि नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो एक फास्ट ट्रैकिंग है एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम डिसीज़ के लिए एक्शन प्लान्स को बनाता है, जिसके द्वारा 2019 में एक्शन प्लान्स को बनाया गया था, जो इस साल दिसंबर 2020 तक अपने गोल्स को अचीव करेगा, जिसके द्वारा एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के प्लान को अचीव कर लिया जाएगा, जिससे कोई भी डिसीज़ एक मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा HIV का, जिसके लिए उस प्लान्स द्वारा एक कंट्री के नेशनल, स्टेट और प्राइवेट पार्टनर्स द्वारा मिलकर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर फोकस दिया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, जिसमें एक कंट्री की स्टेट यूनियन टेरिटरी द्वारा EMCT गोल्स को प्राप्त किया जा सके अच्छे से। और इस कोविड के स्प्रेड के फर्स्ट स्टेज में उन चैलेंजेस को कम करने की कोशिश की जा रही है जो इस पैंडेमिक के आने से बढ़ गए हैं चैलेंजेस। आगे बोला जाता है कि 2010 से 2019 तक में इंडिया द्वारा अच्छी सी प्रोग्रेस स्टेप लिए गए, जिनसे HIV के इम्पैक्ट को रोका जा सका है चिल्ड्रंस पर, और जो ज़्यादातर उन्हें उनकी मदर के HIV से इन्फेक्टेड होने से बॉर्न होते समय मिलते थे। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया गया है। एजुकेशन और कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जहां पर HIV सर्विसेज को इंक्रीज़ किया गया हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। बेबी की डिलीवरी के मैकेनिज़्म के साथ साथ जहां पर HIV टेस्ट, कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग, पार्टनर टेस्टिंग और इंडस टेस्टिंग को इंक्रीज़ किया गया है। काउंसलिंग और केयर के लिए एक डॉक्टर द्वारा अच्छे से बातचीत करना पेशेंट से खुलकर, और ट्रीटमेंट देना जिसे टाइम टू टाइम फॉलो किया जाता है पेशेंट द्वारा। भारत में आज सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए HIV टेस्टिंग फ्री है, और HIV का ट्रीटमेंट पूरे भारत में ट्रीट ऑल पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है उन प्रेग्नेंट वुमेन्स का बिना किसी कॉस्ट के। आज भारत में 20,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स है हर साल इस HIV से पाई जाती हैं, जो सर्वाइव कर रही हैं HIV के साथ में, जिसमें भारत में हर साल 30 मिलियन प्रेगनेंसी को रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 2 सालों से यूनिसेफ, WHO के साथ मिलकर कार्य किए जा रहे हैं HIV इन्फेक्शन के लिए, और NACO द्वारा आइडेंटिफाई किए गए कितनी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन HIV के साथ लिविंग कर रहे हैं, जी रहे हैं, जिनके द्वारा ही अटेंशन दी गई, डिस्ट्रिक्ट्स पर ध्यान दिया गया, जिससे इस डिसीज़ को ग्राउंडेड लेवल से ही ख़त्म किया जा सके। आगे बोला जाता है कि 2002 से ही HIV प्रोग्राम्स EMTCT को और प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV को लॉन्च किया गया था भारत में, जिससे HIV के इन्फेक्शन को रोका जा सके। ये पॉलिसी बनाई गई थी जिसके थ्रू हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को HIV टेस्टिंग प्राप्त हो सके, और अन्य सर्विसेज जो हेल्थ चेकअप
दिए जा सके एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो उसे मिलने चाहिए, और एक फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए उन वुमेन्स को, उन मदर्स को जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, जिससे HIV को रोका जा सके भारत में। जिसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स और ग्राउंडेड लेवल पर कार्य किए जाते हैं, जैसे कि विलेजेस में रहने वाले पर्सन्स की हेल्थ पर ध्यान देना, न्यूट्रिशन डाइट्स पर ध्यान देना और अन्य प्रोग्राम्स को चलाना नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ग्राउंडेड लेवल्स पर, जिससे अच्छे से आउटकम्स निकाले जा सके, इस डिसीज़ को ग्राउंडेड लेवल्स पर ही ख़त्म किया जा सके। HIV के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यूनिसेफ द्वारा कुछ अप्रोचेस को बनाया गया, जिससे अटेंशन दी जा सके HIV के केसेस पर, जहां पर डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे सपोर्ट HIV स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन डिवीज़न नेसो और अनएड द्वारा दी जाती है। नेसो द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कितने ज़्यादा केसेस हैं, कहाँ पर कितने केसेस हैं, उन सब की प्लॉटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे HIV इन्फेक्शन के मैप को रीड किया जाता है, जो लोकेशन और पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना, जहां पर HIV सर्विसेज को ग्राउंडेड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दिया जाता है। अंत में बोला जाता है कि आज HIV के ट्रीटमेंट को इंक्रीज करना होगा, जिससे सभी पॉपुलेशन को कवर किया जा सके, क्योंकि आज भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अभी भी इसके अंडर नहीं आ पाती है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और पर्सन्स का अर्ली स्टेज पर HIV टेस्टिंग की जाए, अच्छे से उन्हें टेस्टिंग मिले और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए फर्स्ट स्टेजेस पर ही, और जो भी डेटा और रिव्यू लिया जाता है उसका सारे का सारे डेटा को मॉनिटर किया जाए टाइम टू टाइम, जिससे पता चल सके आज काफ़ी, जिससे प्रोग्राम्स को अच्छे से रन किया जा सके। और आज काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है भारत की HIV इन्फेक्शंस में, उसको रोकने में, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इंडिया को, जिसके लिए टाइम टू टाइम डेटा को रीड किया जाए, डिसीजंस प्लानिंग्स बनाई जाए, जिससे यह एड्स की बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ना फैलने से रोका जाए इंडिया में, और इस पब्लिक थ्रेट को कम कर दिया जाए 2030 तक आने में। तो गाइस, ये था हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आई नो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ दोस्तों इसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।